स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं अली और हम एस डी यादव बुक का प्रतिशत कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम छठा पार्ट कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के और 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। मैंने माना विद्यालय में ओवरऑल टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 थे। उनमें से 75 क्या हुए, बॉयज़ हुए। 75% क्या बॉयज़, तो लड़कियां कितनी बची, 25%। तो 25 क्या बची, गर्ल्स। ठीक, और गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, 420। कितने गुना, ये इसके बटे में चला जाएगा, कितने गुना, इतने गुना, कितने, 420/25। तो वो पूछ रहा है क्या कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 75। अब 75 का भी क्या कर दीजिए, 420/25 गुना 420/25। अब इस 25 से इसको काटा कितनी बार, 3 बार। और 42 तिया कितने होते हैं, 126। 42 तिया 126 और 0 ऐसे ही, तो कितना आया, 1260। और यही क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक पुरुषों आयु के पुरुषों श्रमिकों की संख्या 1350 है तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। मैंने माना कारखाने में कितने थे, 100 श्रमिक थे, उनमें से कितना, 60% क्या है, 30 प्लस वाले क्या हैं, 30 प्लस वाले हैं। अब इन 60% में से भी क्या है कि 75% क्या पुरुष है, तो 60 का 75% अगर हम निकालें यहाँ पे तो 60 का 3/4, क्योंकि 75% की भी 3/4 होती है। कितना बार, 15 बार, और 15 दिया 45, तो इसका भी कितना, 45 क्या है, पुरुष हैं, क्या है, पुरुष। लेकिन पुरुष श्रमिकों की संख्या उसने 45 की जगह दे कितनी रखी है, 1350। कितने गुना, तो कितने गुना, 45 दिया 135 और 0 ऐसे, कितने गुना, 30 गुना। तो टोटल हमने माने कितना था, श्रमिक 100 माने थे, इसका भी क्या कर दीजिए यहाँ पे 30 गुना कर दीजिए। तो इसका 30 गुना करेंगे तो ये कितना आया, 3000 आया। यही क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है तो x का मान बताना है। तो संख्याएं हैं a, b और क्या है c, तीनों संख्याएं हैं। तो तीसरी संख्या से क्रम से, तो मैंने माना तीसरी संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक, तो तीसरी संख्या से ये 30% अधिक है तो a कितना हो गया, 130, और b कितना, 40% अधिक, तो b कितना हो गया, 140। अब उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x%, जो ये पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना, x%। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 130, और दूसरी संख्या कितनी, 140 का कितना है, मतलब सॉरी कितना, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है, x% है। तो हमारी जो दूसरी संख्या थी, तो दूसरी संख्या कितनी, 140। तो 140 का जो x/100 है वो बराबर किसके है, 130 के। अब देख लीजिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो x बराबर क्या होगा, जो हमारा 130 था, ये 100 ने क्या कर लिया, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लिया 100 ने, और ये 140 कहाँ पहुँच गया, इसके बटे में। 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये कटा कितनी बार, ये कटा 2 से 7 बार, और ये कटा 2 से कितनी बार, 50 बार। तो यहाँ से कितना आया, ये हमारा आया कट के 50, 13 पंजे 65, 650/7। 7 से इसको काटा, 7 9 63, बचा कितना, 2 हो गया 20, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6/7%। और यही क्या हमारा आंसर, 92 सही 6/7, यही आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो देख लीजिए जो हमारा 80 है, तो अगर हम 80 का 20% निकालें तो 80 का 20/100, 80 का 20/100, दोनों जीरो ख़त्म, तो कितना आया, 16। और 80 में को अगर हम 16 ऐड करें तो 80 और 16 कितना हो गया, 96। तो कितना हो गया, 96। इसका एक तरीका और है, देख लीजिए क्या है कि जो हमारा कोई भी संख्या हो ये अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 80 क्या हमारा 100%, 80 का क्या है कि 20% अधिक, तो 100 में को 20 जोड़ा कितना होगा, 120%, 120/100, दोनों जीरो ख़त्म, और 12 अट्ठे कितना होगा, 96। यहाँ से भी कितना होगा, 96, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। देख लीजिए मैंने माना संख्या क्या थी मेरी, x थी, तो x का मैंने कितना लिया शुरू में, 3/7, का की जगह, हर का की जगह गुणा का चिन्ह लगना, 2/3 का की जगह गुणा का चिन्ह, 3/5 का, सॉरी नहीं का नहीं है, अब 3/5 बराबर किसके है, 150 के है। अब देख लीजिए कट रही है, कुछ चीज़ कट रही है, हाँ काट लीजिए जो कट रही है।
और x बराबर कितना हो गया, तो 150 तो ये हमारा था ही, मगर ये नीचे वाले जो 7 पंजे 35, ये कितना हो गया 7 पंजे 35, ये ऊपर गुणा में पहुँच गए। और ये कितना बचा 3 दूनी 6, ये कितना आ गया नीचे आ गया। ठीक, इसको यहाँ से अगर हम काटें 3 दूनी 6, ठीक है, तो इसको काटते हैं 3 से काटा 2 बार, और इसको 3 से काटा कितनी बार 3 पंजे 15, 50 बार, 3 पंजे 15, और इसको काटा इससे कितनी बार 25 बार। 25 और 35 की गुणा करनी है, तो 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे 12, 25 के 75, और 75 12 कितना होता है 87, तो कितना आया 875, ऑप्शन नंबर डी सही। नहीं 875 नहीं आएगा इसका आंसर, ये संख्या आई हमारी क्या 875 क्या आ गई हमारी संख्या आ गई। तो उसने पूछा क्या है कि उस संख्या का 60%, तो जो ये 875 हमारी संख्या आई इसका हमें कितना निकालना अब 60/100, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। और 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, 6 7 42, और 3 45 के का 5 हासिल लगे 4, 6 8 48, और 4 कितना होया 52/10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो संख्या हमारी कितनी आ गई 525, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा क्या 525, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। तो देख लीजिए, मान लीजिए दो संख्याएं थी, मैंने माना x + y का योग कितना दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने 520 दे रखा है। अब x क्या मान ली मैंने बड़ी संख्या मान ली, और y क्या मान ली छोटी संख्या मान ली, तो वो कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या का 4%, ठीक है, कम कर दिया जाए। तो x का जब 4% कम करेंगे तो 100 में से कितना बचा 96/100, ठीक। x का 4% कम कर दिया जाए और y का 12% बढ़ा दिया जाए तो 112/100, तो ये दोनों संख्याएं जो होती हैं एक समान हो जाती हैं। तो 100 से 100 कट गया, और ये कट रहा है 96 किससे कट रहा है 16 से, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112। तो यहाँ से हमें अगर x/y का मान निकालें यहाँ से तो 7/6, x मेरा कितना आया 7 आया और y कितना आया मेरा 6 आया। तो वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, ठीक। तो छोटी संख्या बतानी, तो देख लीजिए जो संख्याएं थी हमारी, तो x y का योग जो आया था हमारा कितना आएगा 7 अच्छा कितना है 13, मगर 13 की जगह दे कितना रखा सवाल में कितना 520, 13 से कितनी बार गया 13 चौका 52, 40 बार गया। तो वो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या मानी थी मैंने y मानी थी, तो जो छोटी संख्या मानी थी इसका भी क्या कर देंगे हम 40 गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 240, छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी 240। आइए अगला सवाल क्या है कि यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देख लीजिए जो ये 20% है तो 20% किसके बराबर है 120 के, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% होगा 20 से इसे काटा 6 के, ठीक। तो हमें पूछना कितना 120%, तो 120% गुणा 6 तो कितना होगा 12 छंग 72 कितने के 720 के, और यही कितना आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देख लीजिए मैंने माना संख्या कितनी थी 100 थी, तो 100 का 13% कितना हो गया 13, और 100 का 5% कितना हो गया 5। अब यह है इससे कितनी ज़्यादा है तो 8 ज़्यादा, 8 की जगह सवाल में कितनी ज़्यादा दे दी 16, तो कितने गुना फालतू 2 गुना फालतू। तो पूछा क्या कि वह संख्या क्या, तो संख्या का भी क्या कर दीजिए 2 गुना, तो 100 दूनी 200, तो संख्या कितनी है हमारी वो 200 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देख लीजिए जो ये हमारी संख्या थी, ठीक 10% कम कर दी, तो 10% की भिन्न क्या होती है 10% की भिन्न होती है 1/10, तो 10 से मैंने कोई चीज़ कितनी कर दी 9 कर दी, तो 9 करने पे हमें पता चला वह है कितनी हो गई 54 हो गई। तो कितने गुना हो गई 9 छंग 54, तो संख्या हमारी कितनी थी इसका भी 6 गुना कर दीजिए, 6 दाहीं 60 थी संख्या। अब 60 को हमें बनाना कितना 72 बनाना है, तो हमें कितनी बढ़ानी पड़ रही है 12 बढ़ानी पड़ रही है। किससे बढ़ानी पड़ रही है, देखो बढ़ता है छोटे से और घटता किससे बड़े से, तो किससे बढ़ानी पड़ रही है 60 से गुणा 100, तो 12 पंजे 60 और 5 से इसको काटा कितनी बार 20 बार, 20 पंजे 100, तो कितने % बढ़ गई 20%, यही क्या है आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है। देख लीजिए पहली संख्या मैं मान रहा हूँ x और दूसरी संख्या माननी मैंने y मान ली, ठीक। यदि एक संख्या का मतलब x का 60%, तो x का 60/100, x का
60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो अन्य संख्या मानी थी दूसरी 22 से घटाया जाए तो वह संख्या 22 जो है घटकर कितना रह गई अपना 52% रह जाती है। तो 52/100 52% रह गई। अब यहाँ से इसकी गुणा करी तो ये कितना होगा 100/100 माइनस 60x अपॉन 100 बराबर 52/52 अपॉन 100 से 100 कैंसिल आउट। अब ये 52 इधर आया तो यहाँ से कितना बचा हमारा 48 बराबर इधर से कितना बचा 60x। ठीक, अब यहाँ से जब इसको काटा तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब x अनुपात y का मान अगर हम निकालें, ठीक, तो x और y का मान क्या आया हमारी का, तो x अनुपात y निकालें तो x का कितना आया 4:5। x और y का मान कितना है हमारा 4 क्या है, ऐसा ऑप्शन है 4-5, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या कितनी है। तो देख लीजिए मैंने माना संख्या कितनी थी x, और x को गुणा करा कितना संख्या के 25% से, तो 25/100 से गुणा कर दिया। तो जो मिलने वाली संख्या है वह उस संख्या से, संख्या क्या थी हमारी x का x से 200% अधिक है। तो 200% अधिक मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है और 200% और अधिक हो गया तो कितना हो गया x का 300% के बराबर हो गया। कितना हो गया x का 300% के क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक, तो 100 से 100 कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ से x बराबर कितना आया 300/25। 25 से इसको काटा, 25 का 25 बचा कितना 5 हो गया 50, 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 आ गई। तो वह संख्या कितनी है हमारी 12 है। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देख लीजिए जो भी संख्या थी मैंने उसके 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट क्या कर लिया मैंने x और एक पार्ट कर लिया मैंने उसका y। ठीक, दोनों का योग क्या वह संख्या है, दोनों का योग क्या है वह संख्या है। तो उसने कही है कि पहले भाग का 80%, तो x का 80% बराबर बराबर नहीं है अभी y के 60% से 3 अधिक है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। अब ये क्या हो गए बराबर हो गए। और दूसरे बात में क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80% मतलब y का 80%, ठीक, पहले भाग के x के 90% से 6 अधिक। अब ये भी क्या होगा आपस में बराबर हो गए। तो देख लीजिए कोई भी चीज़ क्या है, ये इक्वेशन बन गई वैसे तो। अब इनमें से कोई भी चीज़ या तो x की वैल्यू बराबर कर लीजिए या y के मान बराबर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। मैं y के मान बराबर करता हूँ यहाँ से। ठीक, तो यहाँ 60 है, यहाँ क्या 80। अगर मैं इनको बराबर करूँ तो इनका एलसीएम कितना 240, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 4 से गुणा, और यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी 3 से गुणा। तो जब मैं यहाँ पे गुणा करूँगा इनकी, तो यहाँ पे जब मैं इसकी गुणा करके लाया तो इसकी गुणा करी मैंने 4 से करा तो 4×8=32, कितना x का 320% बराबर होगा। ठीक, और y का 6×4 = 24 240% प्लस 3×4 = 12 ये हुआ। अब नीचे वाली का और करा तो इसका कितना बनेगा, नीचे वाली का 3 से करा तो y का 3×8 = 24 240% बराबर x का 3×9 = 27 270% प्लस 6×3 = 18। अब देख लीजिए क्या यहाँ से हमें कुछ दिख रहा, यहाँ जो हमारा ये है y का 240%, यहाँ भी y का 240%, तो ये पूरा मान यहाँ पे रख दें अगर हम तो हमारा आंसर आ सकता है। तो देख लीजिए क्या है कि x का 320%, ठीक, बराबर। अब ये जो था इसकी जगह, इस टोटल की जगह ये वाला मान रखना नीचे वाला, तो x का 270% प्लस 18 और प्लस का ऊपर वाला 12। अब देख लीजिए क्या है, ये घटेगा तो यहाँ से कितना बचेगा कि x का 50% बराबर किसके 30 के। तो देख लीजिए जब x का 50% 30 के बराबर हो गया तो x प्रतिशत किसके बराबर हो गया 60 के। कितने के 60 के। तो x का मान कितना हो गया 60। देख लीजिए क्यों, x का 50% क्या होता है आधा, तो कोई भी संख्या है उसका आधा कितना 30 है, तो वो संख्या पूरी कितनी होगी 60। अब देख लीजिए जो है हमारा x का मान आया 60, इसका इस मान को हम कहीं भी रख लीजिए, तो इस मान को यहाँ पर रख लीजिए, चाहे नीचे वाली में रख लीजिए, तो मैं इसमें ऊपर वाली में ही रख लेता हूँ। ठीक, तो जब हम यहाँ रखेंगे
तब क्या होगा, तो x का मान कितना है 60, ठीक, तो 60 का 80%। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ यहाँ से कितना कि 60 का 80% निकालना है, इधर को कर लें यहाँ से, ठीक। तो जब मैं निकालूंगा इसका 60 का 80% निकालूंगा तो 60 का 80/100, 60 का 80% बराबर y का तो हमें मान निकालना, y का 60/100 प्लस 3, ठीक। या क्या करते हैं, हाँ इधर ही कर लीजिए इसको पूरे को, यहाँ ले आइए। तो ये कितना आया था, x का मान कितना आया हमारा 60, तो 60 का 80% था, तो 60 का 80/100 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, इस y का 60/100 प्लस 3। अब देख लीजिए दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 8 छंग कितना होया 48 बराबर। ये एक बात और देख लीजिए, प्लस का 3 था इधर आके कितने का हो गया, माइनस का 3 हो गया, 20 3 60, 20 पंजे 100। तो यहाँ से कितना हो गया 3/5 हो गया। यहाँ से कितना बचा 45 बराबर 3/5, 3 से काटा कितनी बार 15 बार, और ये यहाँ से क्या कर ली इसने गुणा कर ली, तो y बराबर कितना हो गया 15 तिया वो 15 पंजे 75। y का मान कितना है 75 और x का मान कितने का आया था हमारे का 60, और संख्या क्या थी हमारी दोनों का योग, तो इन दोनों को जोड़ा था कितनी आ गई संख्या 135। देख लीजिए सवाल हार्ड नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथ थी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 10% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कितनी वृद्धि हो गई। तो देख लीजिए 10% की भिन्न क्या होती है 1/10, तो 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई 11 क्योंकि बढ़ रही है। और फिर 20% बढ़ाया गया, 20% की भिन्न 1/5, 5 से कोई चीज़ कितनी हो गई 6, तो 10 पंजे 50 और 11 छंग कितना हुआ 66, 50 से कोई सी चीज़ कितनी बढ़ गई 66 बढ़ गई, 11 छंग 66 कितनी बढ़ी, तो यहाँ पे 16 बढ़ी। अब ये 16 जो बढ़ी है कितने पे बढ़ी है 50 पे बढ़ी है, तो 16/50 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। एक तरीका तो यह है कि ऐसा हुआ, और दूसरा क्या है वही जो सूत्र होता है, ठीक, SD यादव बुक का सूत्र क्या है कि A + B + AB अपॉन 100, इसमें रख दीजिए। तो पहला कितनी बढ़ी 10 + 20 प्लस 10 × 20, 10 × 20/100, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो 10 और 20 कितना हुआ 30 और 2 कितना हुआ 32, यहाँ से भी कितना 32। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। तो देख लीजिए 25% की भिन्न क्या होती है, तो हमारे अगर 25% की भिन्न की बात करें तो कितना होता है 1/4, 1/4। तो मान लीजिए संख्या कितनी थी 4 थी और 25% कम होकर कितनी रह गई 3 रह गई, मगर 3 की जगह हो कितनी गई 225 हो गई। कितने गुना 3 इसके कहाँ पहुँच गया बटे में पहुँच गया, 3 से काटा 3 7 21, 3 5 15 75 गुना। तो हमारी संख्या कितनी हो गई, इसका भी 75 गुना कर दीजिए, तो 75 चौक कितना हो गया 300। तो संख्या कितनी हो गई हमारी 300, मगर अब इसे बनाना कितना 375 बनाना, तो कितना फालतू करना है हमें इसको, यहाँ से 75 फालतू करना है कितने पे 300 पे, और गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 3 से काटा कितनी बार 25 बार, तो कितना है यहाँ पे 25%। क्या ऑप्शन में है ऐसा आंसर कोई, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है। देख लीजिए संख्याएं हैं A B C, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। मैंने माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितनी 30% कम है, तो पहली संख्या कितनी 70, दूसरी संख्या कितनी 37% कम है, तो दूसरी संख्या कितनी रह गई यहाँ पर 37% कम है, तो कितनी रह गई 63, ठीक। अब वह पूछ रहा क्या कि दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, तो ये कितनी कम है 7 कम है। तो कम किससे होती है ज़्यादा से ही कम होती है, तो किससे कम है ये 70 से गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 से 7 कट गया, तो कितना आया 10% कम आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो देख लीजिए क्या इस संख्या का 75% की भिन्न क्या होती है 3/4, ठीक। तो ये ऊपर वाला कितना होता है परसेंटेज और नीचे वाली क्या होती है संख्या, मगर इसके साथ कोफिशिएंट ले लीजिए, ठीक।
तो अब देख लीजिए क्या क्या संख्या के 75%, तो 75% कितना है इसका 3x, कितना संख्या का 75%, 3x में कितना जोड़ा 75 जोड़ा, तो वह क्या बन गया, संख्या बन गई। संख्या कितनी आई हमारी 4x, क्योंकि नीचे वाली हमारी संख्या होती है, ठीक। तो यहाँ से कितना है हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 75 आ गई। तो उसने पूछा क्या है, जब हमारे x की वैल्यू 75 आ गई तदनुसार वह संख्या क्या आती है हमारी 4x कितनी, तो 4x की जगह कितना रख दीजिए x का मान, तो 4 गुणा 75 बराबर कितना आएगा 300। यही क्या आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए। तो देख लीजिए 320 का 10%, तो 320 का जब हम 10% निकालेंगे, 320 का 10/100, तो दोनों जीरो ख़त्म, तो 320 का 10% कितना आएगा 32, और 230 का कितना 30%, 230 का 30/100, दोनों जीरो ख़त्म, और 23 कितना हो गया 69। देख लीजिए 32 को क्या बनाना है, हमें 69 बनाना, तो कितने की ज़रूरत है, तो 69 में से क्या करते हैं हम 32 को अगर हटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितने की ज़रूरत है। तो 9 में से 2 गए 7 और 3 37 की ज़रूरत है। तो संख्या में कितना और जोड़ना पड़ा हमें 37 और जोड़ना पड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।